सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में ये पाठशाला नहीं हो सकता है। यह पाठशाला से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। यह पाठशाला तुम्हें जीवन परिवर्तन की कला सिखाता है। ये पाठशाला के द्वारा हमारी सर्वगुण संपन्न की जो शक्तियां हैं प्राप्त होती है। ये ऐसी वंडरफुल पाठशाला है। बाप को और स्वर्ग को याद करने से स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। अभी तक दुनिया में ऐसे कोई पाठशाला नहीं होगा जिससे मनुष्य को देवता कोई बना सके। तो बाबा के सिवाय कोई भी बना नहीं सकता। तो ऐसे पाठशाला में पढ़ाने वाला स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप है। तो बच्चों को बाप की याद में रहकर, जैसे कल भी बाबा ने स्लोगन में बताया ना, अगर सच्ची दिल है तो मुराद हासिल है, तो सब चीज़ें स्वतः ही आ जाती हैं। तो सच्ची दिल से बाप को याद करने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा, बाबा बाप की कौन सी एक राय को स्वीकार कर लो तो स्वर्ग के मालिक बन जाओगे। कौन सा राय बाबा देता है? बाबा जो कहे और जैसा कहे और जिस प्रकार का कहे, अगर उसी पर चलना और उसी को स्वीकार कर लेना, मान लेना, तो बाबा ने कहा बच्चे मनुष्य से देवता बन जाओगे। और आप स्वर्ग को और बाप को याद करना कभी भूले नहीं। जितना आप बाप की याद में रहोगे, बाप से अटूट प्यार होता रहेगा, उतना बाप ने कहा आपको सर्व प्राप्तियां संगम युग पर तो मिलेगी ही, लेकिन सतयुग में भी हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। सारे मीठे बच्चे, ये वंडरफुल पाठशाला है जहाँ तुम्हें ज्ञान सागर पतित पावन बाप ज्ञान अमृत पिलाकर, मीठे बच्चे ये वंडरफुल पाठशाला है जहाँ तुम्हें ज्ञान सागर पतित पावन बाप ज्ञान अमृत पिलाकर पावन बनाते हैं। ऐसी पाठशाला और कोई होती नहीं। प्रश्न है, बाप की कौन सी एक राय स्वीकार करो तो बाप हर पल तुम्हारा मददगार है। कौन सा बाबा कैसा राय देता, तो बाबा की बात को स्वीकार कर लो तो बाबा आपका सदैव मददगार है। उत्तर है, बाबा राय देते बच्चे, तुम जिन के माफिक मुझे याद करते रहो। जिन के माफिक तुम मुझे याद करते रहो। खाते पीते चलते बुद्धि योग मेरे में लगाओ। और सब तरफ से बुद्धि हटाते जाओ। खाते पीते चलते फिरते बुद्धि योग मेरे में लगाओ और सब तरफ बुद्धि हटाते जाओ। तुम बाप और स्वर्ग को याद करने की सेवा करो। तुम बाप और स्वर्ग की सेवा करने की, याद करने की सेवा करो, यही तुम्हारी मदद है। यह याद ही तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाएगी।
याद ही तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाएंगी। यही सस्ता सौदा है, यही सस्ता सौदा है। हिम्मत रखो तो बाबा हर पल तुम्हारा मददगार है। हिम्मत रखो तो बाबा हर पल तुम्हारा मददगार है। हिम्मते मद्दा मदते खुदा। गीत है मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? कौन सा गीत? यह बच्चे बच्चे कहने वाला कौन है? जरूर बच्चा कहने वाला बाप ही तो है। यूं तो सारी दुनिया जानती है कि बच्चे कहने वाला तो एक बाप है, परम पिता परमात्मा, जिसको परमात्मा यानी परमात्मा कहा जाता है। और तुम सब बच्चे हो। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने के लिए इस पाठशाला में पढ़ते हो। तुम जानते हो कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है। माता पिता के बहुत बच्चे हैं। बच्चे तो बहुत वृद्धि को पाते जाएंगे। परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। यह वंडर है ना। ऐसी वंडरफुल विचित्र पाठशाला दूसरा कोई होती नहीं। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर जो पतित पावन है, वही ज्ञान अमृत पिलाकर पावन बनाते हैं। गाते भी है ना पतित पावन आओ। तो जरूर ये पतित दुनिया है और पावन दुनिया भी है। नई दुनिया नए घर को पावन कहेंगे, फिर वही घर पुराना होता है। तो बच्चे जानते हैं ये पुरानी दुनिया नई दुनिया थी, वहाँ बहुत सुख था। बच्चों ने गीत सुना? वह तो सिर्फ भक्ति मार्ग में गाते हैं। अब तुम प्रैक्टिकल में हो। कौन सा गीत? मुझको सहारा देने वाला दिल कहे तेरा शुक्रिया। तो बाबा ने कहा फिर वही घर पुराना होता है। तो बच्चे जानते हैं ये पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया थी, वहाँ बहुत सुख था। बच्चों ने गीत सुना? वो तो सिर्फ भक्ति मार्ग में गाते और तुम अब प्रैक्टिकल में हो। भक्ति मार्ग के गीतों को हम ज्ञान में ले आते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा सबको वापस ले जाने के लिए आए हैं। पतित पावन है तो पावन बनाकर ही तो ले जाएंगे। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। तो जरूर पतित दुनिया है, पावन दुनिया देवताओं का सन्यासियों को पतित मनुष्य नमन करते हैं, परंतु पतित पावन बाप तो एक ही है। सभी उससे पावन बनाने वाले एक को याद करते हैं, क्योंकि सारी दुनिया की दुख से लिबरेट करना है। यह बाप का ही काम है। ये दुख की दुनिया से लिबरेट करने वाला बाप है। तो बाबा ने कहा यह बाबा का ही काम है। दुख कौन देते हैं? विकार। विकारों का नाम क्या है? काम, काम का भूत, क्रोध का भूत, अशुद्ध अहंकार का भूत। शरीर को भी भूत कहा जाता है, क्योंकि 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर है। आत्मा तो इनसे न्यारी है। एक शरीर छोड़ा दूसरा लेते हैं। अब तुम बच्चे नई दुनिया में देख रही हो और उसके लिए पढ़ते हो।
मनुष्य भी समझते हैं विनाश होना है, महाभारी लड़ाई भी लगनी है, परंतु फिर क्या होगा यह नहीं जानते, क्योंकि गीता के भगवान को द्वापर में ले गए हैं। राजयोग तो गीता के भगवान ने सिखलाया, श्री कृष्ण तो सिखला न सके। गीता में कृष्ण का नाम डालकर उनको द्वापर में ले गए हैं। यह है मुंझारा। हम बाबा ने कहा हम तुम भी इस मुंझारे में थे, अब हम निकल आए। हमें भी पता नहीं था, पर बाबा ने हमें भी निकाला है। मनुष्य तो दुर्गति को पाए हुए हैं, अब हम ज्ञान से सदगति में जा रही हैं। तो बाबा ने कहा बाप कहते मैं ज्ञान का सागर हूँ और कोई भी ज्ञान दे न सके। ज्ञान सागर एक ही है, एक को ही कहा जाता है, फिर उनसे ज्ञान गंगाएं निकलती है। शिव ज्ञान गंगाएं कहा जाता है, वह है पानी की गंगा जो बहती रहती है। ऐसे तो नहीं, पानी की गंगा जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है। नहीं, तुम ज्ञान गंगाएं जहाँ चाहे वहाँ जाकर ज्ञान दे सकती हो। वहाँ यह ज्ञान गंगा प्रकट हो जाती है। वह फिर समझते हैं फलानी जगह गंगा निकली, फिर एक गौमुख भी बना देते हैं। वास्तव में गौमुख तो तुम बच्चियां हो, तुम गौ के मुख से ज्ञान निकल रहा है। बाबा ने कहा तुम गौमुख हो और तुम गौ के मुख से ये ज्ञान निकल रहा है। तुम हो ज्ञान सागर के निकली हुई सच्ची सच्ची गंगाएं हो। तुमको सृष्टि चक्कर के आदि मध्य अंत का नॉलेज समझाया जाता है। बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है। वही वर्ल्ड ऑलमाइटी सर्वशक्तिवान है। वह सब वेद ग्रंथों को जानते हैं, सबका साथ समझाते हैं। हर एक धर्मों का शास्त्र एक ही होना चाहिए, जैसे श्रीमद् भगवत गीता एक है, बाइबल एक है। इब्राहिम ने आकर इस्लामी धर्म स्थापन किया, फिर उनके पीछे आते जाते हैं। वह जो उच्चारण करते हैं उनका फिर बाद में धर्म शास्त्र भी बनाते हैं। तो बाबा ने कहा बाप कहते ये वेद शास्त्र जप तप आदि सब भक्ति की कलट है। यह ज्ञान कलट भक्ति की आयु अभी पूरी होती है। यह ज्ञान कलट, बाकी भक्ति की कलट अभी आयु पूरी होती है। फिर बाबा आकर ज्ञान दे पतितों को पावन बनाते हैं। अब तुम जानते हो, अब हम ब्राह्मण हैं, फिर ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। तो बाबा ने कहा 84 जन्मों का पूरा हिसाब किताब बुद्धि में है। अभी हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है, पहले हम शूद्र कुल के थे, अभी हम ब्राह्मण कुल के बने हैं। यह भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो। देवी देवता धर्म वाले तो कोई है नहीं। हिंदू थोड़ी जानते कि हम असूल देवी देवता कुल के थे, अभी हम शूद्र कुल के हैं। अपने धर्म को भूल धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कंगाल बन पड़े हैं। अभी बाप द्वारा तुम बच्चों ने हम सो हम का अर्थ समझा है। हम तो आत्मा परम धाम की रहवासी है। यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। तो पहले पहले हम सतयुग में देवता कुल में आए, फिर वैश्य कुल में आए, फिर हम जाएंगे देवता कुल में। तुम जानते हो कितने जन्म किस कुल में रहेंगे। ज्ञान मिला ना, बाबा ने ज्ञान दिया कितना कुल
किस जन्म में रह कितने जन्म किस कुल में रहेंगे। बाकी बाबा एक एक जन्म को तो नहीं बैठ बताएंगे, बाबा तो नेट सोल में बता देते हैं। बीज और झाड़ को जानो बस। बाप बीज रूप है, हम कल्प वृक्ष के भांति है। हम परम धाम से आए हैं पाठ बजाने के लिए। तो बाबा ने कहा सतयुग से लेकर चक्कर लगाया, फिर और धर्म वाले फलाने फलाने समय पर आते हैं, फिर अविनाश होता है, सभी आत्माएं वापस घर जाएगी। फिर अपने अपने समय पर नंबर वार आते ही है धर्म स्थापन करने। यह सब राज अब तुम्हारी बुद्धि में है। बच्चे कहते बाबा आप जो पढ़ाते हो उससे ही तुम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। आप जैसा सुख और कोई दे ही नहीं सकता। मनुष्य मात्र सब अल्पकाल के सुख देने वाले हैं। वह तो जानवर भी देते हैं, मनुष्य सदा सुख दे नहीं सकता, अल्पकाल की है। मनुष्य का जीवन तो अमूल्य कहा जाता है। मनुष्य ही देवी देवता बन सकता है। मनुष्य विश्व का मालिक बन सकता है। बाबा आपने जो सुख दिया वो कोई मनुष्य नहीं दे सकता। मनुष्य तो स्वार्थी है, वो क्या सुख देगा। एक भगवान है जो निस्वार्थ सेवा करता है, उससे कोई स्वार्थ नहीं है। तो बाबा ने कहा जो बाबा ने हमें सुख दिया वो कोई मनुष्य दे ही नहीं सकता। बाबा आप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। आप विश्व का रचयिता है। तुम सिर्फ बाप को याद करते रहो बस, और कोई हटयुग आदि की बात नहीं। तुम बाबा के बने हो, जानते हो बाबा नए विश्व का रचयिता है। बाबा परम धाम से आए हैं, मोस्ट बिलेवेड बाबा है। सब उनको याद करते हैं। भले कोई भी धर्म वाला होगा, वो गॉड फादर है, भगवान व अल्लाह जरूर कहते रहेंगे। बाप कहते मैं सभी को सुख देकर जाता हूँ, फिर मुझे भक्ति मार्ग में याद करते। कोई भी हो, सभी आत्माओं को सुख देने वाला बाबा है। मैं सबको सुख देकर जाता हूँ, फिर भक्ति मार्ग में याद करते हैं बाबा को। अभी फिर सुख देने आया हूँ, फिर आधा कल्प तो मुझे याद नहीं करेंगे बाबा। सतयुग और त्रेता कितना सुख देता बाबा, जो भगवान को याद करने की आवश्यकता नहीं। मुझे कोई भी याद नहीं करेंगे। वहाँ माया रहती नहीं जो दुख दे। तुम विश्व के मालिक देवी देवता बन जाते हो, तो तुम बच्चों को दिल में रात दिन यही रहना चाहिए कि बाबा हमें विश्व का मालिक, शूद्र से ब्राह्मण बनाए, देवता बना रहा है। तो बाबा से बात करना चाहिए। तरीका बताया ना बाबा ने, क्या बात करना है। बाबा आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो, हम हकदार भी हैं। बाप नया विश्व स्वर्ग रचते हैं, तो जरूर बच्चों को ही तो विश्व का मालिक बनाएंगे ना। गॉड फादर हेवन रचते हैं, तो फिर हम सब हेवन में क्यों नहीं है। सभी हेवन में है तो हेल है होबे नहीं, माना सदा ही स्वर्ग चलता रहे तो नर्क होगा नहीं, हेवन हो तो हेल नहीं होगा। तो बाबा ने कहा यह तो हार और जीत, सुख और दुख का खेल है। नई दुनिया फिर पुरानी बनती है। नया कौन बनाते और पुराना कौन बनाते हैं। ये सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है, यह बुद्धि में रहता है। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी, चंद्रवंशी,
फिर द्वापर में और धर्म इमर्ज होते हैं। जो जिस प्रकार का कलप पहले हुआ वैसे ही फिर रिपीट होना है। तुम बच्चे जानते हो अभी हम फिर से सतयुग स्टार्ट होने वाला है। पुरानी दुनिया खत्म हो, नई आने वाली है। मनुष्य समझते हैं ये दुनिया अर्जुन पुरानी होती रहेगी। अब बहुत समय पड़ा है। मनुष्यों को तो यही है ना कि अभी तो दुनिया बहुत समय है। बाप कहते तुम घोर अंधियारे में हो कि विनाश सामने खड़ा है। मैं आ गया हूँ पति दुनिया को पावन दुनिया बनाने। आगे तो कोई था नहीं। अभी ब्रह्मा मुख से संतान पैदा होते जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर अनेक बच्चे होंगे जो बैठ पढ़ाते हैं, जिसको फिर देवता बनाते हैं। तो बाबा ने कहा जो बाप से प्रतिज्ञा करते हैं पवित्र बनते हैं और स्वदर्शन चक्रधारी बनते वही। हाँ सुंदरलाल भाई, कौन बनते? जो बाप से प्रतिज्ञा करते हैं पवित्र बनते हैं। बाबा ने कहा वही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, वही राज्य भाग्य भी लेते हैं। तो बाबा ने कहा सब तो लेंगे नहीं ना। तो बाबा ने कहा बाकी सब अपना अपना हिसाब किताब चुक्त कर वापिस घर जाएंगे। बाबा देवता धर्मों की फिर से स्थापना कर रही है और भी सभी धर्म विनाश होने हैं। महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। यह हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज गीता का भगवान बैठ समझाते हैं। भगवान की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। श्री कृष्ण को मनुष्य सृष्टि का बीज रूप वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी नहीं कहेंगे। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी तो एक शिव बाबा है। तो सूर्यवंशी की महिमा अलग है और चंद्रवंशी की महिमा अलग है। वैश्य और शूद्रवंशी की महिमा भी अलग है। हर एक की महिमा अपनी है। चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है। सब एक समान थोड़ी हो सकते, हर एक का अपना अपना पार्ट है। तो बाबा ने कहा यह सब समझने की बातें हैं। मनुष्य थोड़ी जानते कि तुम बच्चे भारत को स्वर्ग बनाते हो। तुम अपने लिए राज्य स्थापन कर रही हो गुप्त रीति से, नॉन वायलेंस से। एक ना काम कटारी की हिंसा, ना हाथ पांव चलाने की, ना गोली मारने की हिंसा। तुमको कोई हथियार आदि नहीं उठाना है। तुम ब्राह्मण जानते हो हम बाबा की मदद से कल्प पहले माफिक भारत को फिर से हीरे जैसे बना रही हैं। यह है रूहानी सेवा। मनुष्य तो जिस्मानी सेवा करते हैं, हम बाबा की श्रीमत पर श्रेष्ठ बन रही हैं। जो बाबा हमें श्रीमत दे रहा है उस पर चलकर श्रेष्ठ बन रही हैं। बाकी सब मनुष्य मत से भ्रष्टी बनते जाते हैं। नीचे उतरना तो जरूर है। भक्ति भी पहले अभिविचारी होती है। वेरी गुड भक्ति, वेरी गुड भक्ति किसको कहेंगे? हाँ, एक की पूजा करते हैं, सेकंड ग्रेड में देवताओं की करते हैं। भक्ति वेरी गुड अच्छा है, वो कौन सा सिर्फ एक को ही पूजा कर, फिर बाद में देवी देवताओं की। तो बाबा ने कहा फिर तो कुत्ते, बिल्ली, पत्थर, मिट्टी आदि 5 भूतों की भी भक्ति करने लग पड़ते हैं। उनको कहा जाता है व्यभिचारी भक्ति। अव्यभिचारी से व्यभिचारी बन पड़ते हैं। और बाबा तुमको अव्यभिचारी योग सिखलाते हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते, खाते पीते
सिर्फ एक बाप और वर्षे को याद करना है। मेहनत सारी इसमें है। भले अपने घर जाओ आओ, सिर्फ गुप्त रीति से बुद्धि से याद करो। मुख से राम राम अथवा शिवाय नमो कहने की भी दरकार नहीं। सिर्फ बाप को याद करो। बाबा तो है गुप्त ज्ञान का सागर। सारे इस सृष्टि चक्कर का उनको पता है। उनको कहा जाता है परम आत्मा। यह आत्मा है, इनको उस बाप से ज्ञान मिल रहा है। इन सब बातों को धारण कर फिर कराना भी चाहिए। विचारे रास्ता ढूंढते रहते हैं पर जानते नहीं। तुम जानते हो शांति धाम निर्वाण धाम, जहाँ से हम आत्माएं आती है। स्वर्ग है सुख धाम, नरक है, और क्या कहेंगे नरक? स्वर्ग है सुख धाम, नरक है दुख धाम मायापुरी। वह सर्व विष्णुपुरी। स्वर्ग है विष्णुपुरी और नरक है रावणपुरी। ये क्या है? मायापुरी। और वह है स्वर्ग है विष्णुपुरी और नरक है रावणपुरी। बाप कहते सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो बस। अगर बीच में बुद्धि और तरफ चली जाती तो सदैव याद नहीं रहती है, तो बाबा ने मार्जिन दिया है। अगर बुद्धि और तरफ चली जाती तो तो बाबा ने कहा फिर हटाओ, उनको हटाओ। खाते पीते चलते सिर्फ मुझ बाप को याद करो। बहुत सहज समझो। विलायत में कोई रहता है, उनकी मैम साहब हिंदुस्तान में रहते हैं और दूर रहते, उनकी बुद्धि में तो याद रहेगी ना। तो बाबा ने कहा हम भी कितने दूर है, परंतु बुद्धि से बाप को याद करना। बाबा ने उदाहरण दिया है। अगर पति दूर में बैठा है तो अभी याद तो करते नहीं, कहाँ याद कर। तभी तो बाबा ने कहा अगर बुद्धि जाता भी है ना इधर उधर, हाँ, तो बाबा याद करा तो आपको भी याद करनी पड़ेगी ना। बाबा ने कहा जो मुझे याद करता हम भी उनको याद करते, चाहे आप उनकी मैम साहब हो या वो आपकी हो, तो याद तो एक दूसरे को करनी पड़े ना। तो संतान है तो अभी भी तो याद करनी तो पड़ेगी। हाँ हाँ, तो क्योंकि विक्रम विनाश तो हमें करनी है ना, विक्रम थोड़ी बाबा ने किया है। तो बाबा ने कहा हम भी कितने दूर है, परंतु बुद्धि से बाप को याद करना, जिससे बहुत सुख मिलता है। तो बाबा ने कहा और सबसे तो दुख मिलता है। मनुष्य को कभी भी सदा सुख दे नहीं सकता। बाबा कहते जिन के माफिक याद करते रहो। ऊपर नीचे जैसे चढ़ते ना जिन, तो ऐसे तुम बच्चे, हाँ, भक्ति में कहानी सुना। नहीं देंगे तो खा लूंगा। तो बाबा ने कहा ऊपर नीचे बस बाप और स्वर्ग को याद करो, यही हमारी सेवा करो। हम तुम्हारी सेवा करते हैं याद करने की, तुम फिर याद करने की सेवा करो। ये राय स्वीकार करो। जो बाबा कह रहा हो मानो उस बात को। यही तुम्हारी मदद चाहिए, और बाबा थोड़ी कुछ मांग रहा है, यही मदद चाहिए। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। ये याद ही तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएगी। कितना सस्ता सौदा है। वह गुरु लोग तो बहुत धक्के खिलाते हैं। एक ही सतगुरु जब आते हैं फिर कोई गुरु करने की दरकार नहीं रहती है। गुरु पनाही निकल जाता है, सभी सदगति को पा लेते हैं। एक सतगुरु के आने से फिर अनेक गुरु करने की
रस्म रिवाज आधा कल्प के लिए निकल जाती है। फिर भक्ति मार्ग में वो रस्म चलती है। सतयुग में कोई होता नहीं, वहाँ अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए मिलती है, ऐसे और कोई दे न सके। तुमको बाबा द्वारा ही हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है, बाकी सब निर्वाण धाम में चले जाते। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, श्रीमत पर भारत को हीरे जैसे बनाने की रूहानी सेवा करनी है। श्रीमत पर भारत को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सेवा करनी है। गुप्त रीति से बाबा को याद कर श्रेष्ठ बनना है। गुप्त रीति से बाप को याद कर श्रेष्ठ बनना है। दूसरा अपने आप से बातें करनी है। रूहान करना, बाबा आपने जो सुख दिया वो कोई दे नहीं सकता। क्या रूहान करना कि जो आपने सुख दिया वो कोई दे ही नहीं सकता। बाबा आपकी पढ़ाई से हम विश्व का मालिक बनते हैं। बाबा आपकी पढ़ाई से हम विश्व का मालिक बनते। आप नई सृष्टि रचते हो, उसके हम हकदार हैं। आप नई सृष्टि रचते हो, उसके हम हकदार हैं। वरदान। भ्रुकुटी की कुटिया में बैठ अंतर्मुक्ता का रस लेने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भव। वरदान है, भ्रुकुटी की कुटिया में बैठ अंतर्मुक्ता का रस लेने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भव। जो बच्चे अपने बोल पर कंट्रोल कर एनर्जी और समय जमा कर लेते, उन्हें स्वतः अंतर्मुक्ता का रस का अनुभव होता है। जो बच्चे अपने बोल पर कंट्रोल कर एनर्जी और समय जमा करते, उन्हें स्वतः ही अंतर्मुक्ता का रस अनुभव होता है। अंतर्मुक्ता का रस और बोल चाल का रस, इसमें रात दिन का अंतर है नहीं। सारा दिन बोलते रहो उल्टा सीधा रप डप जो आया उसका खत्म हो जाता, एनर्जी चला जाता है ना। और योग में जो रहता होगा वो ज़्यादातर से अंतर्मुखी रहना सबके बीच में है, लेकिन उसके बीच में रहते हुए भी हमें कोई बाबा ने थोड़ी ऐसा बनाया जाए कि अलग कमरे में कुटरी में बैठ जाना। जब टाइम मिलती है एकांत में रहने की अभ्यास करने का। अंतर्मुखी सदा भ्रुकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त का अनुभव करता है। वो व्यर्थ संकल्प से मन का मौन और व्यर्थ बोल से मुख का मौन रखता है। सुना? वह व्यर्थ संकल्प से मन का मौन और व्यर्थ बोल से मुख का मौन रखता है। इसलिए अंतर्मुक्ता के रस की अलौकिक अनुभूति होती है। स्लोगन। राजयुक्त बन, हर परिस्थिति में राजी रहने वाले ही ज्ञानी तो आत्मा है। परिस्थिति कुछ भी हो सकता है, हो भी रहा है, लेकिन राजयुक्त बन, हर परिस्थिति में राजी रहने वाली ही ज्ञानी तो आत्मा है।
ओम शांति।